देखो, ऐसा है कि वो तुम्हारे को कल समझा देता हूँ कि ओमेगा कैसे निकालते हैं। और कल आपको वो तो समझ में आ गया था, लेटीट्यूड एंगल क्या होता है वो समझ में आ गया था ना। देखो ऐसे बना लिया करो बच्चों। देखो मैं क्या कह रहा था, कल भी मैं यही बात कह रहा था कि आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस बनाई, देखो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस इन द प्लेन है। इन द प्लेन का मतलब ऐसे इस प्लेन के अंदर है। और जो आउटवर्ड जो प्लेन होता है ना, उसको जेड लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जेड बोला जाता है, एक्स वाई एंड जेड। अब ये आपको ऐसा लग रहा है खड़ी एक्सिस है, खड़ी एक्सिस नहीं है ये पड़ी एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रिप है ना, इसके अंदर अब जैसे ये स्ट्रिप है, तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, पड़ी पड़ी। और जो बाहर या अंदर आ रही है ना, अर्थ के अंदर या वॉलीबॉल के अंदर या फुटबॉल के अंदर जो आती है ना, वो जेड एक्सिस होती है। वो क्या होती है, जो बाहर निकलती है सेंटर से आउटवर्ड जो निकलती है वो क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये है क्या नाम है, एक्स एक्सिस है, और इन द प्लेन ये वाई एक्सिस है, और आउट ऑफ द प्लेन क्या है, जेड एक्सिस है। अब अगर मैं सपोज करो ये ले लिया मैंने, ये कोई मैंने स्ट्रिप ले लिया, ये मैंने कोई स्ट्रिप ले लिया, और ये अगर मैंने स्ट्रिप लिया तो सपोज करो ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि अगर सपोज करो इस स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट ले रहे हो, तो इस स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट लो, इस वाले स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट लो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला सपोज करो बच्चों ए पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला क्या है, बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको अपन क्या कहते हैं, लैटिट्यूड एंगल बोला जाता है, लेमडा बोला जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ इस स्ट्रिप से जो दूरी है वो क्या दूरी ले लेते हैं अपन, आर ले लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर ले लिया, अर्थ के लिए कैपिटल आर ले लिया जाएगा। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कोस लेमडा हो गया। स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर कोस लेमडा हो गया। स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर कोस लेमडा हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। अब ये एक्सिस अगर यहाँ आएंगी ना, ठीक है, तो ये चेंज होंगी ये एक्सिस। अब देखो ये एक्सिस ऐसे होगी, देखो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये एक्सिस हो गई आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अरे भाई थोड़ा सा अगर ऊपर पार्टिकल आएगा तो थोड़ी एक्सिस ऐसे टेढ़ी नहीं होगी क्या, अर्थ थोड़ी ना हो गई। अर्थ को तो फिक्स रख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो फिक्स रहे हैं, एक्सिस थोड़ी सी टेढ़ी कर दो भाई, एस देश निर्देश तंत्र आप ऐसे समझ लिया करो। देखो ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हो गया अक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया अक्स डेस, ये हो गया वाई डेस, और ये क्या हो गया, जेड डेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा बराबर कितना है, ओमेगा टी है। थीटा बराबर कितना है, ओमेगा टी है। समझ में आ गया, ये एक्सिस थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये एक्सिस क्या हो गई है, थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब देखो ये कोई पॉइंट पी था, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ऊपर कर दो इसको। समझ में आ गया। अब ये एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई डेस कह सकते हो, अक्स डेस कह सकते हो, अक्स डेस कह दो चाहे वाई डेस कह दो, चाहे एक ही बात है। अब देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये जेड एक्सिस हो गया। ये क्या हो गई, प्लस जेड एक्सिस हो गई। अब इधर साइड तो बेसी बात है, ये बच्चों क्या होगी, माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर आया, यहाँ तो कोई दिक्कत है, माइनस जेड एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि अब लेकिन जो ओमेगा होता है ना, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, वो सीधा रहता है। वो क्या रहता है, सीधा रहता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहां पर क्या, ओमेगा बार 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 अपने प्लेन चेंज करता रहेगा। ठीक है, जो भी करेगा। अब यहां पर देखिए, ओमेगा हमेशा बच्चों वाई जेड प्लेन में आता है। ओमेगा क्या आएगा, वाई जेड प्लेन में आ गया, क्योंकि अक्स तो नीचे रह गया, वाई और जेड का उसका क्या रहेगा, घूमता रहेगा। अब कर लो। अब देखो बच्चों, ये ओपे सी बात है, ये लेमडा है ना, ये वाला लेमडा नहीं है, ये लेमडा है ना, अरे ये लेमडा है ना, ये लेमडा है, तो ये क्या हुआ, ये भी लेमडा है। और तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के साथ में क्या होती है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर रहती है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ में क्या रहती है, 90 डिग्री पे रहते हैं। तो बच्चों, अच्छा ये देखो, ये वाई एक्सिस है, और ये अपनी क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला 90 माइनस लेमडा हो जाएगा, बराबर।
समझ में आ गया? अब ये वाला जो स्ट्रिप है और ये जो ओमेगा, ये खुद एक दूसरे से, कोई भी सर्कुलर जो स्ट्रिप होती है और उसका जो ओमेगा होता है वो खड़ा होता है ना। तो एक दूसरे के साथ कोई भी रेडियस होती है, वी बराबर ओमेगा करो सर, वी बराबर क्या लगा लो, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर लगा लो बच्चों। हमेशा सर्कुलर स्ट्रिप के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, सर्कुलर कोई भी स्ट्रिप हो जाए। तो बच्चों ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिप हो गई और इसका ओमेगा हमेशा ये रहता है, तो ये आर हो गया, तो ये 90 है, तो ये कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा लेमडा। ठीक है, लेमडा ही तो बचेगा। अरे भाई ये 90 माइनस लेमडा, तो ये लेमडा। अरे दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे नहीं है क्या, है ना? ठीक है। अब एक्सिस हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर होती है, तो ये वाई डेज और जेड डेज एक्सिस भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, तो ये 90 माइनस लेमडा हो जाएगा। बस हो गया काम। अब ये करना था। समझ में आया? आया? आया क्या? कौन से वाला? अरे भाई ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी वाई डेज एक्सिस है, तीन एक्सिस के बीच में तो 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये अपन लेमडा कह रहे हैं, तो भाई ये बच गया एंगल 90 माइनस लेमडा। अब प्रत्येक जो सर्कुलर जो स्ट्रिप होती है ना, उसकी रेडियस और ओमेगा के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये तो ये मैंने लेमडा कह रहा है, तो ये लेमडा है। फिर ये एक्सिस और सॉरी ये वाई डेस एक्सिस और जेड डेस एक्सिस, चाहे माइनस जेड हो चाहे प्लस जेड हो, चाहे प्लस एक्स हो चाहे माइनस एक्स हो, चाहे प्लस जेड हो चाहे माइनस जेड हो, एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये लेमडा, तो ये 90 माइनस लेमडा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां तक आ गया है अपना, हो गया काम। अब इसको मैं अलग से फिर बना देता हूं एक बार ग्राफ को। अब देखो, अपन ने जो काम किया है वो ऐसे किया है, यहाँ आपका ओमेगा है, यहाँ आपका ये वाई डेस एक्सिस है, ठीक है, ये आपका माइनस जेड एक्सिस है, माइनस जेड डेस कह सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है, अक्स डेस एक्सिस है, अक्स डेस एक्सिस है, और ये सीधा जो था ये क्या था, प्लस जेड डेस एक्सिस था, और ओमेगा ये है ही। अब ये अपन ने एंगल जो बनाया, और ये आपका पर्टिकुलर क्या है, तो रेडियस, जिसको अपन आर कह रहे थे। अब आर ओरिजिन से ये इसका हेड है, लेकिन वाई डेज का हेड ये है, ओमेगा का हेड ये है, माइनस जेड का हेड ये है, प्लस जेड का हेड ये है, और प्लस जेड डेज का हेड ये है। हेड का मतलब जिधर किसी वेक्टर को अपन क्या करेंगे, गिराएंगे, ठीक है, वो हेड है। अब ये एंगल अपन ने लेमडा कहा था, ये अपन ने 90 माइनस लेमडा का, ये अपन ने लेमडा का, ये अपन ने 90 माइनस लेमडा का। समझ में आ गया मेरी बात को? अपना कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था ना, उसके अंदर अपना मुद्दा क्या था, अपना मुद्दा तो यही था कि भाई ओमेगा को पहचानो और आर को पहचानो, बात तो इतनी थी। समझ में आ गया मेरी बात को? और ये जो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर कोस लेमडा है। अर्थ के लिए अगर काम करोगे तो कैपिटल आर कोस लेमडा है। अब जैसे आप वेक्टर को रिजोल्व करते हो वैसे रिजोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो देखो ओमेगा वेक्टर को रिजोल्व कर लेते हैं। अब ओमेगा ये रहा, ओमेगा, तो ओमेगा का कोस कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, वाई डेस एक्सिस के अंदर है ना। ठीक है, तो अच्छा ओमेगा कोस लेमडा, और मैं कह दूं जे केप डेस, ऐसे कह दूं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अब और ये कितना हो गया, ओमेगा साइन लेमडा, और कितना कह दोगे, माइनस के केप डेस कह दोगे कि नहीं कह दोगे? ये ओमेगा हो गया, ओमेगा वेक्टर का ये वैल्यू होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ तक? तो ओमेगा वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा कोस लेमडा जे केप डेस, और ओमेगा साइन लेमडा के केप डेस। अब यहाँ पर देखो, एक चीज यहाँ पर देखो, ये जो ये ओरिजिन है अपना, ये एक तरीके से क्या है, ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से आपको बाहर जाना है ना, तो प्लस होता है, ओरिजिन से अगर बाहर जाना है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? और एक्चुअली में अपन क्या करें, ओरिजिन से बाहर ही जा रहे हैं, ओरिजिन से क्या आ रहे हैं, ये तो मैंने दिखाया है, ये प्लस जेड डेस एक्सिस है ये, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो आप यहाँ, मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था कि ये इसके साथ में जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से अगर बाहर जा रहा है ना, ठीक है, तो वो
प्लस जेड के साथ एंगल बनाता है, वो किसके साथ बनाएगा, प्लस जेड के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस के केप डैश लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस के केप डैश लिखोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया। क्योंकि पार्टिकल को कहां से डिफाइन कर रहे हैं अपन, ओरिजिन से डिफाइन कर रहे हैं। ओरिजिन से बाहर निकलना चाहिए, सारे जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। इसलिए लिखेंगे ओमेगा साइन लेमडा प्लस के केप डैश लिखेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला आर, ये वाला आर देखो, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर देखिए, ये वाला जो आर जो है इसको भी रिजोल्व करो, पोजीशन वेक्टर को भी क्या करो, रिजोल्व करो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को अगर अपन रिजोल्व करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये जो है साइन लेमडा है, तो आप क्या लिखोगे, आर साइन लेमडा, और क्या करोगे, माइनस माइनस जे कैप डैश लिखोगे ना, क्योंकि देखो ये इसका जो हेड है ना, ये इसका जो हेड है आर का, और इसके माइनस वाई एक्सिस के ऊपर गिर रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, ये इसकी माइनस वाई डेस है, बाहर वाली तो प्लस वाई डेस है, और जबकि ये ऐसे गिर रहा है, इसका उल्टा आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये होगा, आर इसके ऊपर गिरेगा तो डायरेक्शन क्या जाएगी, माइनस जे कैप डेस में जाएगी। तो लिख दिया मैंने आर, ठीक है, साइन लेमडा माइनस जे कैप डेस प्लस, ये और कर दो बच्चों, ये इधर आएगा। अब देखो ये वाला इधर पड़ेगा, आर कोस लेमडा, आर कोस लेमडा, और डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो ये बाहर की साइड जा रहा है, बाहर की साइड माइनस क्यों आएगा, प्लस है। अरे तो आउटवर्ड जो डायरेक्शन है ना, वो प्लस ही की है ओरिजिन से। क्या करिए, ओके, तुम बावड़े हो रखे हो, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो, फिर इसको जेड डेस एक्सिस लिख लो, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसको क्या लिख लो आप, माइनस जेड डेस एक्सिस लिख लो। समझ में आ गया। अरे ओरिजिन से जो पार्टिकल जो बाहर की साइड जाता है वो प्लस जेड है इसका बाहर। अरे भाई इतनी अक्ल नहीं है आपको। ये मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा अक्स, सॉरी, ये लिखा मैंने एक्स, ये लिख दिया वाई, और ये लिख दिया मैंने जेड। अब ये जेड कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बाहर है। आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, ये ओरिजिन हो गया, तो आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर नहीं होगी क्या। समझ में आ गया मेरी बात को। तो आपको ये जो आर है ना, इसके साथ में ऐसे एरो बना रहा है, मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, ये कहाँ की डायरेक्शन है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बाहर की तरफ हो गया, तो आर कोस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, के केप डेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के केप डेस हो जाएगा। अब बताओ समझे कि नहीं समझे, बताओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो एक्सिस है ना, ये अक्स डेस है, ये वाई डेस है, और ये क्या है, जेड डेस है। आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड है, क्योंकि देखो अक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, और जेड क्रॉस एक्स, सारे के वेक्टर, ये जो अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। बाहर की तरफ प्लस जेड इधर होगा, तो इसका मतलब माइनस जेड अंदर है। ठीक है, तो इसको प्लस जेड कर लो आप। समझ में आ गया मेरी बात को, बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना यही मुद्दा था बच्चों, अगर आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया है और आपका ओमेगा अगर निकल गया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपने को दो ही चाहिए थे, चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल की एप्लीकेशन करें और किसी की एप्लीकेशन करें। समझ में आ गया मेरी बात। तो एक बार आप दोबारा देख सकते हो, देखो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप ये देख लो, ये है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ये हेड बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि वाई क्रॉस जेड एक्स, जेड क्रॉस एक्स, ये जेड क्रॉस वाई बाहर की साइड। तो बाहर की साइड अंगूठा जो भी आएगा ना वो प्लस होंगी सारी एक्सिस, और अंदर की साइड जो भी आ रही है वो सारी की सारी क्या होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, तो अपन पार्टिकल कहाँ है अर्थ के ऊपर, देखो पार्टिकल यहाँ है, ये हो गया। अब सपोज करो यहाँ पर है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ये देखो यहाँ पर कर लो, चाहिए ये एंगल लेमडा हो गया, क्योंकि अगर ये स्ट्रिप ले रहे हो तो ये पॉइंट ले लो पर्टिकुलर स्ट्रिप का। अरे समझ गए क्या, ठीक है, ये लेमडा है। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसकी एक्सिस तो बाहर की साइड ही होंगी सारी की सारी। ठीक है, अब ये इधर की साइड बाहर है, ये इधर की साइड बाहर है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, ये गलत है। ये अंदर आ रहा है, अर्थ के अंदर है ये, अर्थ के अंदर है ये, अंदर की एक्सिस है ये। ठीक है, तो इसलिए प्लस जेड ऐसे बाहर की साइड दिखा दो, ये प्लस जेड डेस एक्सिस हो गया, ये एक्स डेस हो गया, ये वाई डेस हो गया, और ये आपका ओमेगा हो गया। ठीक है, ऐसे कर लो चाहे। समझ में आ गया मेरी बात को। अब ये जो आर होता है ना, ये देखो ये आर जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये जो आर जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये हमेशा इसके साथ में 90 बनाता है।
इसके साथ हमेशा क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। अब ये एंगल अपन ने लेमडा कह रखा है, तो ये एंगल भी लेमडा ही है। ये वाला कितना हुआ, लेमडा हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा। ये कितना हो जाएगा, लेमडा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा। ये लो, दोबारा कर लो चाहे, ऐसे ही इस पॉइंट पे दिखा दो। अरे समझ में आ गया ना, कोई जरूरी नहीं है 20 पॉइंट के ऊपर ही दिखाओ, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर दिखा सकते हो। समझ तो गए क्या, ठीक है। देखो तीसरी बार देख लो अपना क्या जा रहा है। ये देखो दोबारा बना लो, ये बड़ा बना देता हूँ अब की बार। चलो ठीक है, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, देखो अब अगर मैंने कहा था ये पॉइंट अगर लो तो ये पॉइंट लेना। अब ये पॉइंट लोगे तो ये लेमडा हो गया। अब ये देखो ये आपकी स्ट्रिप है, जो भी है कैपिटल आर कोस लेमडा है, कैपिटल आर कोस लेमडा है, ओरिजन है ये ओरिजन है, ये ओडेज, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप का ओरिजन है, ये इस पूरे अर्थ का ओरिजन है। ठीक है, ये लेमडा होगा तो ये भी लेमडा ही है, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया। अब ये लेमडा आया, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे हो आप, ये देखो आप सीधी कह रहे हो, ठीक है जो भी है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कह रहे हो, अक्स एक्सिस, और ये पड़ा है, ये पड़ा है इधर इधर। अब इसके अंदर तो मैं होल कर नहीं सकता, डिजिटल बोर्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, ये पड़ा है डी एक्सिस, और ये बाहर की साइड जो निकल रही है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो प्लस जेड को यहाँ दिखा दो, चाहे आप ऐसे दिखा दो, प्लस जेड को यहाँ है ये जेड एक्सिस, ये जो बाहर की साइड निकलता है ये है। अब ये जैसे यहाँ पर पार्टिकल आएगा अपनी एक्सिस चेंज करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ी सी चेंज कर दो। अब देखो ये जो एक्सिस है ना, ऐसे कर दो, अब इसको एक्सिस लाओगे यहाँ आ जाएगी ये, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अक्स एक्सिस हो जाएगी। देखो इस स्ट्रिप के क्या मार दिया करो, ऐसे मार दिया करो, ये एक्स डेस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से आप जो लाइन मारते हो ना, ये देखो ये जो लाइन, ये जो इसकी पेरीफेरी है, अर्थ की जो पेरीफेरी, इसी के ऊपर मार दो, ये वाई डेस है। ठीक है, और ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस जो अंदर की साइड आता है, आर रेडियस होती है स्फीयर की, वही जेड होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो इससे सीधा निकाल दो, ये आ जाएगा आपका जेड डेस आ जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताइए पट वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, वी बराबर क्या करोगे, ओमेगा क्रॉस आर करोगे। ठीक है, तो वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर करो। ये देखो ये इसका पर्टिकुलर इसका डिस्क का क्या है, रेडियस है, तो इसका ओमेगा सीधा रहता है सही हमेशा ही, ओमेगा ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, तो अब ये देखो ये लेमडा है, तो अब ये एक्सिस और ये जो जेड एक्सिस है, ये दोनों तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस लेमडा हो जाएगा। अब जैसे आप क्या करता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ बच्चों कि ये आपका एक प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, और मैं ऐसे कह देता हूँ ये बच्चों आर है। ठीक है, तो आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये आप कह देते हो आर कोस थीटा, और ये क्या कह देते हो, आर साइन थीटा कह देते हो। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना लिखोगे, आर कोस थीटा आई केप और प्लस आर साइन थीटा जे केप लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, तो मेरे को भी यहाँ पर यही बात तो लिखनी है कि भाई जो ओमेगा जो वेक्टर, ओमेगा एक तो वाई डेस में है और एक जेड डेस में है, तो ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू एक ओमेगा का जो कंपोनेंट है वो जेड के जे केप डेस में है, और एक कंपोनेंट किसके अंदर है, ओमेगा साइन लेमडा किसके अंदर है, के केप डेस के अंदर है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। और अब एक अपने को पोजीशन वेक्टर चाहिएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसको अपन ने नाम आर और आर डेस एक ही दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन। ठीक है, तो अपन ने एक ही नाम दिया था, तो आर वेक्टर कह दो बच्चों, आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इस आर वेक्टर का हेड इस साइड है स्ट्रिप से, देखो ओ डेस से हेड इस साइड है, तो ये हेड इसके ऊपर गिरेगा तो माइनस किस में चला जाएगा, वाई डेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन लेमडा, आर साइन लेमडा माइनस जे केप डेस, माइनस कितना हो जाएगा, जे केप डेस हो जाएगा, और प्लस है ये कितना हो जाएगा, अब इसको यहाँ डाल दो, आर कोस लेमडा, और कितना हो जाएगा, के केप डेस हो जाएगा, के केप डेस हो जाएगा। ये एक और कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3 बार बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया, आया गया। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया गया। अब देखो ये अपन कर क्यों रहे हैं, ये अपन कर क्यों रहे हैं, मुद्दा तो यही है अपना। बच्चों इसलिए कर रहे हैं, आप तो कह रहे हो ना कि हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन करना है, हमें तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स करना है। तो ए डेस बराबर कितना है, ए माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल माइनस ओमेगा क्रॉस वी डेस। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक इन जनरल फॉर्म के अंदर
इन जनरल फॉर्म के अंदर आपको क्या चाहिएगा, ओमेगा चाहिएगा एंड आपको पोजीशन वेक्टर चाहिएगा, दोनों चाहिए, तभी आपका क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो निकलेंगे, अदरवाइज निकलेंगे नहीं आप। समझ में आ गया? इसलिए इन जनरल फॉर्म के अंदर आपको ओमेगा और आपको अर्थ के लिए, अब सवाल से कैसा ही दे दे, वो प्लेन में मूव करवा रहा है, वो वर्टिकल करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, यहाँ से सवाल हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए अपन ओमेगा और आर डेस के वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे। समझ में आ गया मेरी बात को? अब कर लो, यहां तक आ जाओ। सारे डायग्राम बनाओगे क्या? सारे डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा है, तो कॉपी खराब थोड़ा ना हो रही है। और एक और देख लो, अबे कभी भी लेटीट्यूड एंगल, दोबारा बता देता हूँ, लेटीट्यूड एंगल, पहले तो लेटीट्यूड एंगल को ही समझना है, देखो ध्यान से देखो, लेटीट्यूड एंगल क्या होता है। देखो बच्चों, ऐसे कर लो, ऐसे देशांतर रेखाएं, सुना होगा नाम, ठीक है, यही होती है। अब देखो, पर्टिकुलर स्ट्रिप ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया। अब अगर पर्टिकुलर स्ट्रिप का अगर ये पॉइंट लो आप, ठीक है, तो इसका भी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का भी ये पॉइंट ही लेना, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का भी क्या लोगे, ये पॉइंट लोगे। समझ में आ गया मेरी बात को? यहां से देखो, ये है, और यहां से अगर यहां लिया है तो ये यहां पर ही लोगे आप। समझ में आ गया? तो वो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड एंगल हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? अब देखो, जैसे सपोज करो, यहाँ पर देखो ये पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, अब ओरिजिन से क्या ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ले लिया। अब इसी के ओरिजिन से, अब इसका इसका अगर देखो नीचे की साइड लिया है ना, इसकी खुद की स्ट्रिप से नीचे, तो ये इसका पॉइंट ले लो, ये एंगल क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड एंगल हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो ये वाला ले लो, और फिर इसका क्या लोगे, इसका ये वाला पॉइंट लोगे फिर, ठीक है, तो ये वाला लेटीट्यूड एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब देखो इधर ले लो जाए, ये अगर इधर पॉइंट लिया है इसके ओरिजिन से, तो इसका ये वाला पॉइंट ले लो, तो ये लेटीट्यूड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो लेटीट्यूड एंगल, पोलर एंगल, ठीक है, एजियोमेथल एंगल, इनमें फर्क होता है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा लेटीट्यूड एंगल क्या होता है, लेटीट्यूड लेटीट्यूड एंगल ये होता है। समझ में आ गया? अब अगर सपोज करो, दोबारा अर्थ बना लेते हैं, देखिए, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये वाला अगर पॉइंट लिया है तो ये वाला पॉइंट ले लो, ये ज्यादा आसान है, ठीक है, ये वाला लेटीट्यूड एंगल हो जाएगा। इस स्ट्रिप का अगर ये कोने वाला लिया है ना पर्टिकुलर, तो इसकी, ये भी तो एक स्ट्रिप ही है, ठीक है, और ये भी एक स्ट्रिप है, प्रत्येक स्ट्रिप का जो पॉइंट लो ना, इधर लो, नॉर्थ पोल में तो नॉर्थ में लो, साउथ में लिया है तो साउथ में ही लो, ठीक है, पूर्व में लिया है तो पूर्व में ही लो, वेस्ट में लिया है तो वेस्ट में ही लो, ठीक है, दोनों स्ट्रिप का सेम पॉइंट रहना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका, लेटीट्यूड एंगल होगा। तो पहली डेफिनेशन अपनी लेटीट्यूड एंगल की ही है, लेटीट्यूड एंगल क्या होता है, फिर ओमेगा निकालना अपना मुद्दा है, फिर पोजीशन वेक्टर निकालना मुद्दा है, कर लो। ठीक है, कहां से करोगे शुरू, यहां से कर दो, लेटीट्यूड एंगल से करोगे क्या, ठीक है, कर लो, स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी लिख लो, दोनों तीनों डायग्राम के साथ में लिख लो। कहीं बना दो चाहे, लेकिन आप तो यहीं बना दो एक बार, तो मेरे बराबर ही चल दो ना, एक बार सही रहेगा।
अब देखो, अब हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ, मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। हिंदी में लिख सकते हो, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में, मूविंग हॉरिजॉन्टली, HORIGONTZONTLLY, हॉरिजॉन्टली, HORIZONTLLY, हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ, हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब अपन अगर कोरियोलिस फोर्स की अगर बात कर रहे हैं ना, तो कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा -2m, और ओमेगा ग्रोथ कितना हो जाएगा, वी डेज हो जाएगा। बस आप तो इसी इसी की बात करो बार बार, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ओमेगा क्रॉस वी डेज हो गया। अब कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो अपन कह देते हैं कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है ना, वो वी डेज बराबर कितना है, वी एक्स डेज आई के डेज और वी वाई डेज कह दो चाहे, और जे कैप डेज। हॉरिजॉन्टली तो यही है, जे कैप डेज ये कह देते हैं अपन। वी डेज बराबर वी एक्स डेज आई कैप डेज और प्लस वी वाई डेज, और कितना हो जाएगा, जे कैप डेज हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एफ सी बराबर, अब ओमेगा का वेक्टर तो अभी तो अपन ने पता किया था, ठीक है। ओमेगा का क्या वैल्यू है, ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा और जे कैप डेज, और प्लस कितना हो जाएगा, ओमेगा साइन लेमडा, माइनस कहाँ से हो गया, प्लस नहीं है, प्लस के कैप डेज हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ओमेगा क्रॉस वी डेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस है वी डेज निकालना है। ये हो जाएगा आपका आई कैप डेज, ये हो जाएगा जे कैप डेज, ये हो जाएगा के कैप डेज, ठीक है। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कोस लेमडा, ये हो जाएगा ओमेगा कोस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वी एक्स डेज, और ये क्या हो जाएगा, वी वाई डेज, और ये हो जाएगा 0। अब आपको अगर करना आता है, ठीक है, तो ये कर लो बच्चों, आई कैप डेज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप डेज वी वाई डेज और ओमेगा साइन लेमडा, माइनस, माइनस आ गया ना। देखो यहाँ पर ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 0 हो गया, माइनस हो गया, माइनस आई कैप डेज आ गया, ठीक है, आ गया ना। प्लस ये वाला हुआ, प्लस देखो माइनस जे कैप डेज, पहली बात तो, ठीक है। जे कैप डेज का अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये तो हो गया 0, 0 हो गया ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी एक्स डेज, और प्लस ये कितना हो जाएगा, के कैप डेज, ए कैप डेज, और देख लो, ठीक है, ये तो हो गया 0, और माइनस कितना हो जाएगा, के कैप डेज वाला, वी एक्स डेज और ओमेगा कोस लेमडा। समझ में आ गया यहाँ तक, ये किया, ये माइनस नहीं आएगा क्या, माइनस के कैप डेज, माइनस के कैप डेज, ये आ गया, ठीक है। अब आपको एक माइनस पहले से ही अपने पास में, तो अब आपका रिजल्टेंट जो फोर्स आया ना, वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स देखिए, एफ सी वेक्टर इक्वल टू, एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m, अब ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस आई कैप डेज, ठीक है, और वी वाई डेज, और ओमेगा साइन लेमडा, ओमेगा साइन लेमडा प्लस जे डेज, और वी, और ओमेगा, ओमेगा साइन लेमडा थोड़ा ना आया, ठीक है, ओमेगा साइन लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के कैप डेज बी एक्स डेज और ओमेगा कॉस लेमडा, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को देखो एफ सी का जो वैल्यू आएगा ना, एफ सी का, अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर एफ सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एफ सी वेक्टर इक्वल टू 2m बाहर ले ले, ओमेगा साइन लेमडा भी बाहर ले ले एक के अंदर तो, ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, आई कैप डेज माइनस जे कैप डेज हो जाएगा। ठीक है, देखो वी बाई डेज और आई कैप डेज आ जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, वी एक्स डेज और जे कैप डेज आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा ना, प्लस के कैप डेज और ये क्या हो जाएगा, वी एक्स डेज, वी एक्स डेज और ओमेगा कोस लेमडा हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आप मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ अगर जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो, अगर सपोज करो पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, तो पार्टिकल, अब देखो इस पार्टिकल के क्वाड्रेंट देखो आप, पार्टिकल के जो क्वाड्रेंट होते हैं ना ये वाले हैं, देखो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पार्टिकल चलता चलता कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर प्लस आई और माइनस जे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है कि यहाँ नहीं आएगा कि पार्टिकल, यही तो है चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट यही है ना। तो पार्टिकल चलता 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 ऐसे कर रहा है, देखो पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलता चलता इस साइड आ रहा है, और इसको राइट साइड बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, राइट साइड डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, राइट साइड डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रभाव है, अगर कोई पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टली अगर अर्थ के अंदर मूव कर रहा है, तो चलता चलता उसका राइट साइड डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अगर ऐसे चल रहा है तो देखो इस साइड हटेगा पार्टिकल, जैसे इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, नदियों का जो कटाव है, ठीक है, समझ में आ गया, वो राइट साइड होता है, समझ में आ गया। राइट साइड का मतलब हो गया, अगर प्लस आई केप और माइनस जे केप टेक्स राइट साइड बोल रहे हैं समझ में आ गया कि मेरी बात। और इंडिया किसके अंदर आता है, नॉर्थ पोल के अंदर आता है। तो अपन ने ये जो काम किया है वो कौन से पोल के अंदर काम किया है, नॉर्थ पोल के अंदर काम किया है। तो नॉर्थ पोल के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टली अगर अर्थ के अंदर मूव कर रहा है तो उसका राइट साइड डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका उल्टा क्या कर दो, साउथ पोल में कर दो, इसका उल्टा क्या कर दोगे, साउथ पोल में कर दोगे, साउथ पोल में कह दोगे राइट लेफ्ट साइड कह दोगे। समझ में आ गया, बस इतनी सी तो बात है, कर लो जल्दी से, मैं लिखा दूंगा, ये कर लो अच्छे से करना।